हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, जहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है। तो यहाँ पे देखो y बराबर mx प्लस 3 हो, तो यहाँ पे m का मान कैसा निकालना है, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देख के सुन, आपको यहाँ पे m का निकालना बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। और ये क्वेश्चन क्लास 10th के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे समीकरण दिया था 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि y बराबर mx प्लस 3 में m का मान कैसे निकालने का समझना। देखो यहाँ पे अगर आपको m का मान निकालना है, उससे पहले आपको x और y का मान पता होना चाहिए। तो x और y का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो ये समीकरण यहाँ पे दिया है दो को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। इसका नाम रख दिए समीकरण 1 और समीकरण 2 रख दिए। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, विलोपन विधि सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही आसान तरीका होता है विलोपन विधि। यहाँ से सॉल्व करके हम x और y का मान निकालेंगे। उसके बाद x और y के मान निकालने के बाद जहाँ जहाँ मेरा x वहाँ पे x का मान हो, जहाँ जहाँ y वहाँ y का मान बैठाएंगे और बेसिकली यहाँ मेरा m के मान निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझना। यहाँ पे देखो सबसे पहले दिया क्या है, यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 दिया है। तो हम इसको मान लिए समीकरण 1, इसको मान लिए समीकरण 2। अब यहाँ पे कैसे करेंगे समझना। यहाँ पे चलेंगे सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 तथा समीकरण किससे, समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 बताओ क्या है। तो समीकरण 1 आपका जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 2x प्लस क्या है 3y बराबर क्या है 11 है। और समीकरण 2 क्या है, तो 2x माइनस क्या है 4y बराबर क्या है माइनस में 24 है। चलो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। यहाँ पे कैसे करेंगे समझना। तो विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, किसी एक को विलोप कर देना, ठीक है, किसी एक को छुपाना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमको y का मान, अगर हम यहाँ पे y का मान को बराबर करना है, ठीक है। तो y को मान को अगर बराबर करना है तो y का गुणांक क्या है 4 है। तो इस 4 को यहाँ गुना करेंगे और अगर यहाँ पे ये दोनों y का मान अगर बराबर करना है तो इसका गुणांक को यहाँ गुना और इसका गुणांक को यहाँ गुना करेंगे। लेकिन हमको अगर x का मान बराबर करना रहेगा तो इसका गुणांक को यहाँ गुना करेंगे और इसका गुणांक को यहाँ गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखना है एक और से, देखो यहाँ पे देखो x का मान क्या बराबर आया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरा x का मान बराबर है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर y का मान बराबर करेंगे तो यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे मेरा x के मान अगर बराबर है तो पहले हम यहाँ पे x को कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो ये प्लस में 2x, ये भी क्या प्लस में 2x है। यहाँ प्लस में 3y माइनस में 4y है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस में 2x और प्लस में क्या 2x है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है आपको कि दोनों देखो सेम टू सेम है। तो यहाँ पे इसको काटने के लिए प्लस माइनस होना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस क्या नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम इसको प्लस वाला को चेंज कर देते हैं माइनस में, ठीक है। जब इसको चिन्ह को चेंज करेंगे तो सबका चिन्ह आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा आपका प्लस में। चलो अब देखो यहाँ पे देखो ये प्लस में 2x क्या माइनस में 2x हो गया, तो प्लस माइनस ये क्या होगा आपका कट जाएगा, तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया प्लस में 3y हो गया और यहाँ पे क्या हो गया प्लस में 4y, क्योंकि माइनस वाला हम चेंज कर दिए थे प्लस में, अभी प्लस में हो गया। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 आपका हो जाएगा 7y। चलो अब यहाँ देखो ये प्लस 24 हो गया और प्लस 11 तो पहले से था। तो 24 और 11 कितना होगा, 24 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 4 1 5 और 2 1 कितना होगा 3 35 होगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा जोड़ने पर क्या आ गया 35 आ गया और यहाँ पे 4 और 3 कितना हो गया 7y। अब यहाँ पे हमको y का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे हमको आया क्या 7y। तो यहाँ पे y का मान कैसे निकालेंगे समझना। तो देखो यहाँ पे इसका जो y का गुणांक क्या 7 है, मतलब y क्या है, मतलब 7 क्या गुना में है, ठीक है। y का गुणांक 7, तो 7 गुना में है, तो हमको सिर्फ y का मान निकालना नहीं है। तो ऐसा करेंगे 7 जो गुना वाला उसको कर देंगे भागा में इधर, तो ठीक है। तो यहाँ पे y सिर्फ रहने देंगे तो क्या होगा 35 बराबर में 35 है और y का गुणांक 7 है, मतलब 7 क्या गुना में है। तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो क्या हो गया 35/7 हो गया, है ना। 35 का 35 हो गया, यहाँ पे 4 3 7y। अब देखो y का यहाँ पे क्या y का गुणांक 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको निकालना सिर्फ y का मान था, तो y को यहीं पे छोड़ दिए और 7 जो इसका गुना में था गुणांक 7, 7 गुना वाला आ गया भागा में। अब देखो 7 से कटेगा 7 बचे 35, तो y का मान बेसिकली कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो y का मान हम निकाल लिए, लेकिन अब यहाँ पे y का मान निकला, लेकिन हमको x का मान भी निकालना है। तब तो हम यहाँ पे
क्या करेंगे, वाई और एक्स का मान बैठा करके एम का मान निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको वाई का मान तो निकला, लेकिन एक्स का मान कैसे निकलेगा? तो ये वाई का जो मान है ना, इसका मान को रख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 या 2 किसी एक में रख करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स का मान बेसिकली निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वाई का मान, वाई का मान कहाँ रखने पे, तो वाई का मान समीकरण 1 में रखने पे। आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखेंगे तो 2 में नहीं, और 2 में रखेंगे तो 1 में नहीं। ठीक है, किसी एक में ही रखना है। तो वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो वाई का मान क्या है बताओ? तो वाई का मान देखो 5 है, तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो समीकरण 1 आपका है 2x प्लस 3y बराबर 11 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे वाई का मान क्या है, तो वाई का मान 5 रखना है। तो जहाँ पे वाई वहाँ क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो 2x का 2x, चलो 3 का 3 हो गया। देखो 3 के साथ क्या वाई है, तो वाई गुना में हो गया, क्योंकि वाई का गुणांक 3 है, तो 3 गुने में है, क्योंकि 3 गुने वाई करेंगे तब ना 3 वाई होगा। तो यहाँ पे 3 आपका जो यहाँ पे वाई क्या गुना में है, तो वाई का मान कितना रखेंगे, 5। तो यहाँ पे 3 गुने क्या हो जाएगा 5, क्योंकि जहाँ पे वाई है वहाँ जहाँ पे वाई रहेगा वहाँ क्या रखना, आपको 5 रखना है। बराबर में आपका 11, तो 11 हो गया। ठीक है, यहाँ देखो तो यहाँ पे हो गया 2x, इसको गुना करेंगे तो 3 बचे क्या हो जाएगा 15, बराबर में क्या है 11 है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से कैसे करना है, देखो यहाँ पे इसका ये भी अंक हो गया, ये भी अंक है, इसके साथ x भी नहीं है, इसके साथ x है। ठीक है, तो x वालों कहीं पे छोड़ देंगे और यहाँ पे अंक वाला को अंक तरफ करेंगे, तो यहाँ पे 11 बराबर में हो गया। अब ये प्लस वाला जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो गया 15। चलो अब जब यहाँ पे ये घटेगा तो कितना बचेगा, जब 11 में से घटेगा 15 तो कितना बचेगा, तो अगर हम 11 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस में बचेगा 4। ठीक है, क्योंकि माइनस में 4 ही ना बैठेगा। चलो यहाँ पे हो गया 11 में से 15 घटेगा तो -4 हो गया। अब हमको निकालना है किसका मान, तो हमको निकालना है x का मान। लेकिन यहाँ पे आया क्या 2x, तो ऐसा करेंगे तो देखो x का गुणांक क्या 2 है, मतलब x के साथ क्या 2 गुना में है, तो 2 जो गुना वाले धरा जाएगा भागा में, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा -4, और 2 ये गुना वाला कहाँ जाएगा भागा में, तो हो जाएगा -4/2। ठीक है, क्योंकि x का गुणांक 2 है ना, तो 2 जो है ये गुना में है, तो गुना वाला हमको आ जाएगा भागा में, क्योंकि हमको सिर्फ x का ही मान निकालना है। चलो अब देखो 2 से कटेगा 4 2 बार में, तो x बराबर आ गया आपका यहाँ पे माइनस का माइनस, और 2 से कट गया 4, तो 2 दूना 4 बार में। ठीक है, तो मेरा x का मान -2 आ गया, और y का मान तो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x का मान आ गया -2 आ गया, और y का मान यहाँ पे था मेरा, तो y का मान आ गया था 5। तो मैंने फाइनली आप इसको सॉल्व किया विलोपन विधि से। देखो विलोपन विधि सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीका होता है, आप प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकटली निकालने के लिए आपको विलोपन विधि बहुत ही आसान तरीका होता है। तो मैंने यहाँ पे विलोपन विधि सॉल्व किया, तो देखो दोनों यहाँ पे मिल रहा था पहले ही, यहाँ पे अगर नहीं मिलता तो हम इसको यहाँ पे गुना को गुना करते हैं, बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फाइनली मिल रहा था, मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, चिन्ह को चेंज करके काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा y का मान निकल गया कितना, तो y का मान आ गया 5। अब y का मान रख दिया समीकरण 1 में, तो यहाँ पे मेरा x का मान निकल गया -2। ठीक है, आप बेसिकली समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका x बराबर -2 हो गया, और y बराबर कितना हो गया 5 हो गया। अब हमको निकालना है क्या, तो यहाँ पे निकालना था y बराबर mx प्लस 3। तो यहाँ पे इसको हम निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है आपका, तो यहाँ पे आपका है y बराबर क्या है, तो y बराबर आपका है mx प्लस 3। ठीक है, तो देखो y का मान कितना है, जहाँ पे y वहाँ क्या बैठाएंगे 5, और जहाँ पे x रहेगा वहाँ क्या बैठाएंगे -2। चलो हमको तो m का मान निकालना ही ना है, तो y का मान क्या है, तो y का मान 5, तो y की जगह क्या बैठा देंगे 5, बराबर का बराबर। m का मान आपको नहीं दिया है तो m का छोड़ दो। x का मान कितना है, तो x का मान क्या है, तो m देखो यहाँ पे m का जो x का गुणांक है m है। ठीक है, x का गुणांक m ही है, मतलब m यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे गुना में है, तो यहाँ पे x का मान कितना है, तो यहाँ पे गुना गुना हो जाएगा। x का मान कितना है, तो x का मान -2 है, और प्लस में 3 का हो गया, प्लस में 3 हो गया। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। 5 का 5 लिख दो, यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा 2m, और प्लस में क्या है 3 है। चलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से करना क्या है, देखो इसके साथ m है और इसके साथ m क्या नहीं है, तो यहाँ पे अंक वाला को अंक तरफ करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 का 5 है, और ये प्लस में 3 है, जब प्लस वाला 3 इधर आएगा बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 5 का 5 रहेगा, और ये प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3, बराबर क्या है, तो बराबर आपका माइनस में क्या 2m है। ठीक है, हो गया। अब देखो 5 में से घटेगा 3 तो क्या बचेगा 2 बचेगा, बराबर क्या है -2m है।
लेकिन हमको निकालना किसका मान, तो हमको निकालना है सिर्फ m का मान। लेकिन यहाँ पे आ रहा है क्या 2m, तो यहाँ पे देखना थोड़ा सा। चलो तो यहाँ पे है क्या, तो यहाँ पे 2m बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, 2m बराबर लिख सकते हैं, सॉरी -2 है ना, -2m बराबर क्या 2 है। देखो यहाँ पे है ना -2m बराबर 2 है, तो मैंने इसको 2m को आगे लिख दिया और इसको बराबर में लिख दिया बाद में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब इसको बराबर भी इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, हमको सिर्फ m का मान निकालना है। तो देखो ये इसका गुणांक क्या है, 2 है, m का गुणांक 2 है, तो ये तो 2 है ना, ये गुना वाला कहाँ चल जाएगा, इधर आ जाएगा भागा में। ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ m ही का तो मान निकालना नहीं है, तो 2 हम क्यों यहाँ रखेंगे, तो 2 का 2 रहेगा, और ये 2 जो यहाँ पे इसका गुणांक 2 है, तो 2 गुना वाला कहाँ जाएगा आपका माइनस में, यहाँ पे आ जाएगा भागा में। अब देखो 2 से 2 कटेगा एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पे m का मान कितना आ गया आपका, m का मान आ गया -1, जो बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाता। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना, आपको बेसिकली यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत ही आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। तो मैंने फाइनली यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और भी ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ, प्लीज़ आप उसको भी जाकर देख लेना। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी करना है, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।